का क्या पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चे समाज के तौर तरीके सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं, डिजायरेबल और अनएक्सेप्टेबल व्यवहार सीखते हैं कि कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीजें नॉन एक्सेप्टेबल है या इनएक्सेप्टेबल है, व्हाटएवर। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहां एसिमिलेशन है, मेटाकॉग्निशन है, सोशलाइजेशन है या सेग्रीगेशन है। चलिए सेग्रीगेशन तो अलगाव होता है, मेटाकॉग्निशन की यहां बात नहीं हो रही क्योंकि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन सब चीजों में मेटाकॉग्निशन आ जाएगा, यहां पे नहीं आएगा। हाँ एग्जैक्टली आशीष। तो अगर हम बात करते हैं यहां तो एसिमिलेशन सोशलाइजेशन में शामिल होता है, लेकिन सिर्फ एसिमिलेशन है जिसके द्वारा हम नॉर्म्स सीखते हैं ऐसा नहीं है, तो इसमें फंसना नहीं है। सामाजिकरण की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज के तौर तरीके सीखते हैं, इसमें एसिमिलेशन, एडेप्टेशन सब कुछ आ जाता है। एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आप फंसेंगे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। एक और आपके वो प्रभु पेट पे बाण मारिए वाला क्वेश्चन, यानी मुश्किल क्वेश्चन ये आपको लगता है, क्यों? क्योंकि लेंदी होता है क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है कि ये कथन में क्या कहा गया है, क्या वो सही है, अगर सही है या गलत है वो पहचान लो पहले, फिर इस कथन का सही रीजन यहां दिया गया है या कुछ और ही बात हो रही है, या फिर ये भी गलत है, ये आपको चेक करना होता है। ये कब का है? 18 जनवरी का पेपर 2 है ये, अभी 2023 में जो अभी पेपर हुआ था, ठीक है ना। फटाफट से जवाब देंगे, क्या उत्तर होना चाहिए इन मिडिल स्कूल। अगेन क्योंकि पेपर 2 है तो मिडिल स्कूल लिखा हुआ है, बस यही आपके लिए प्राइमरी भी होता है, उत्तर तब भी सेम रहता है, लेकिन मिडिल स्कूल में आपको ध्यान रखना होता है पेपर 2 का जवाब देते समय कि 6 से 11 नहीं, 11 से 14 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए बात हो रही है, उसके ऊपर तो सीटेट है ही नहीं ना अभी तक, तो आपको समझ जाना है। तो इन मिडिल स्कूल टीचर्स शुड एनकरेज बॉयज टू स्टडी मैथमेटिक्स, यानी कक्षा 6 से 8 के बीच, और ये प्राइमरी लिखा होता है तब भी बात सेम ही थी, ये बस इनको 2 कहानियां या 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स यानी गणित को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए लड़कों को, और विज्ञान पढ़ने के लिए, गणित और विज्ञान पढ़ने के लिए लड़कों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए मिडिल क्लासरूम में। अच्छा, क्या ये अच्छी बात है, क्या ये सही बात है? लड़कियों को क्या मतलब परहेज है गणित से, या लड़के होम साइंस पढ़ लेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, ये चीज ही अपने आप में गलत है, ये कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक, अब इसका रीजन क्या दिया है वो देखते हैं। बॉयज डू नॉट हैव द इनहेरेंट एबिलिटीज टू स्टडी लैंग्वेजेस, मतलब लड़कों में क्षमता ही नहीं होती या आंतरिक जन्मजात क्षमता नहीं होती भाषा को सीखने की। तो भैया इतने सारे जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, वो तो लड़के होते ही ना अगर उनको भाषा आती ही नहीं। इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, और कितने लोग आपको मिल जाएंगे, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दुनिया भर के लोग हैं जो मेल्स हैं और बहुत बढ़िया भाषा पे उनकी पकड़ है, अपने आप हो गया ऐसे ही, मतलब क्षमता होती ही नहीं है, मतलब ये बेकार की बात हो गई बिल्कुल, ये भी बोगस या फॉल्स एकदम क्लेम है, एकदम बेकार। तो दोनों ही बातें गलत हैं, जब दोनों ही गलत हैं तो ए इज ट्रू नहीं कहेंगे, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ठीक है, आर 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 नहीं है, ये ऑस्कर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर फटाफट से, क्या कहता है जी 14 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही छोटा सा हल्का सा लड्डू सा क्वेश्चन, 18 जनवरी पेपर 2। देखिएगा, डैश इज अ प्राइमरी एजेंट और एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी होती है? सिंपल आंख बंद करके परिवार ढूंढो, कहीं तो लिखा होगा, कहीं तो लिखा होगा तत्कालीन परिवार या इमीडिएट फैमिली, यानी बिल्कुल जो आपका इमीडिएट परिवार है, माता पिता भाई बहन या जो भी आपके साथ रहते हैं उस समय पे, तो ये इमीडिएट फैमिली हो गई। इसका सही उत्तर प्रिंट मीडिया हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, स्कूल हो, ये सब सेकेंडरी में जाएंगे। प्राइमरी है आपका परिवार। देख रहे हैं कैसे अलग अलग शिफ्ट में घुमा घुमा करके पूछ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, है ना, 32 के करीब क्वेश्चंस हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द क्लास इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी अगर हम चाह रहे हैं एड्रेस करना, यानी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गड़बड़ कहां है। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब जो लिंग रूढ़िबद्धताएं चली आ रही हैं कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे, लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कों को शेफ नहीं बनना चाहिए और वॉटेवर। तो ये क्या है, रूढ़िबद्धताएं हैं, इनको रोकने के लिए, इनको चैलेंज करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए, इनको क्लास में डिस्कस करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है टू मेक क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस रेस्ट्रिक्टेड, यानी डिफरेंट जेंडर मेल और फीमेल को इंटरेक्ट ही मत करने दो। यही तो होता है बहुत सारे स्कूल्स में आज भी, साथ में हम बैठने भी नहीं देंगे। और हमने सोशलाइज भी ऐसा किया है कि अगर साथ बैठ भी गए तो क्लास में तूफान मचेगा ही मचेगा,
बहुत सारी जगह पे यही स्थिति है अभी भी। तो सिर्फ टीचर्स की भी गलती नहीं है, बहुत समाज की भी इसमें थोड़ी सी गलती है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब तो लोग पास हो जाएंगे। गुंजन जी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ, रात को सोते हुए मेरा मन किया अपने फैंटेसी वर्ल्ड में कि ये क्वेश्चन कल मैं कराऊंगी आसान आसान। ये क्वेश्चन आते हैं, सोशलाइजेशन और जेंडर से आसान क्वेश्चन ही आते हैं मैडम, है ना। पेपर मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं वहां गड़बड़ है, ठीक है ना। हमारी दिक्कत यही है, जो क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं या कोई अच्छे से समझा दे, हमें इजी लगने लगता है, हमें लगता है अरे ये थोड़ी आएगा, है ना। जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीटेट में, देखिएगा। तो इन ऑर्डर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि इसके बाहर कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कहां से लाएंगे, चांद से लाएंगे क्वेश्चन, ठीक। तो 24 जनवरी को पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कैसे रोकें, कैसे एड्रेस करें। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर दो, है ना, प्रतिबंधित कर दो कि लड़का और लड़की अगर बात कर रहे हैं कुछ तो होगा, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। यही सब चीजें हैं जो स्टीरियोटाइपिंग को फिर बहुत प्रमोट कर देती हैं बाद में, फिर सच में ही नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें कभी बात करने को मिला ही नहीं बचपन से, तो फिर दोस्त हो कैसे पाए वो। बी ऑप्शन है अवॉइड डिस्कशंस अराउंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम जेंडर भेदभाव पे कभी चर्चा ही नहीं करेंगे तो कभी कुछ खत्म होगा ही नहीं, कभी समाज में परिवर्तन आएगा ही नहीं, है ना। प्रेजेंट एग्जांपल्स दैट चैलेंज दोज स्टीरियोटाइप। सबसे आसान क्वेश्चन, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़िवादिताओं को चुनौती दें। अच्छा, कोई कह रहा है कि भैया लड़कियां कमजोर होती हैं, तो आप कर्नम मल्लेश्वरी का एग्जांपल दे सकते हैं, 130 किलोग्राम तक वेट उठा लेती हैं, है ना। अभी दंगल मूवी आई थी, वो क्या चैलेंज कर रही है स्टीरियोटाइपिंग को, है ना, कि लड़कियां कमजोर हैं या पहलवान नहीं बन सकती या नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल्स आप प्रेजेंट करेंगे जो स्टीरियोटाइपिंग को चैलेंज करते हो, उसको क्या करते हो, चुनौती देते हो। प्रैक्टिस जेंडर बायस थ्रू एवरीडे प्रैक्टिसेस। तो ये तो और खतरनाक बात है, बायसनेस में स्टीरियोटाइपिंग, बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग में बायसनेस होती ही होती है, और बायसनेस अगर लंबे समय तक चल जाए तो स्टीरियोटाइप बन जाएगा। बायसनेस क्या है, भेदभाव। भेदभाव ये भी हो सकता है कि आप लड़कों को दबा के रखें और लड़कियों को कहें तुम मजे करो। भेदभाव मतलब दोनों में से किसी के साथ भी कुछ भी अगर गलत हो रहा है, किसी एक तरफ आप झुक रहे हैं, तो वो बायसनेस है, बिना आधार के, बिना नीड्स को समझे, ठीक है ना। तो बायसनेस को हम प्रमोट करेंगे, ये तो और खराब बात हो जाएगी, इससे तो स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 21 है, मुश्किल क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को अगर आप में से जिन लोगों ने सॉल्व कर दिया, मैं मान जाऊंगी आपको ये टॉपिक समझ में आ गए, अदरवाइज उसमें चक्कर खा खा के गिरेंगे कई लोग, देखना अभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आ चाइल्ड एक्वायर्स द अर्लीस्ट सोशलाइजेशन लेसन्स फ्रॉम। यानी प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ कहां से मिलेगा, जहां पे पैदा हुए हो। परिवार भैया, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर है ना। 24 जनवरी का ही पेपर 1 है, तो पेरेंट्स, परिवार का हिस्सा हो गए ना पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से मिलेगा ना सबसे पहले सोशलाइजेशन का, कि भाई आप नमस्ते करेंगे कोई घर आएगा तो, या आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, या फिर आप जो भी बाकी अलग अलग गुड मॉर्निंग विश करेंगे, या फिर जो भी आप बेसिकली भाषा या तौर तरीके सब हम सबसे पहले कहां से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, ठीक। तो मीडिया, स्कूल, न्यूज़पेपर सब सेकेंडरी हो गए, माता पिता या परिवार लिखा होता तो बात एक ही हो जाती। सबसे आसान क्वेश्चन है इस तरह का, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थोड़ा सा लेंदी है। 10 जनवरी को पेपर 1 यानी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। प्रैक्टिस ऑफ लिमिटिंग द ऑप्शनल चॉइस ऑफ होम साइंस फॉर गर्ल्स एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर बॉयज इज ग्राउंडेड इन। यानी वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा जो है, ये किस पर आधारित है। देखिए, जब भी बात प्रथा की होगी कि चली आ रही है कोई चीज, और चाहे वो गलत हो सकती है, अगर चली आ रही है और गलत है, इसका मतलब स्टीरियोटाइपिंग हो रही है वहां भर भर के, ठीक है ना। फटाफट से बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें, लड़कियों के लिए होम साइंस पढ़ाना चाहिए और लड़कों के लिए फिजिकल एजुकेशन, ये फिक्स हो जाना चाहिए। ऑप्शन मत दो किसी को भी, चॉइस का मामला रखो ही मत। ये क्या है, इससे स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा मिलेगा, या ये जो थॉट है ये ग्राउंडेड है कहां पे, स्टीरियोटाइपिंग में। ये रूढ़िबद्धता से आता है, रूढ़िबद्धता पर आधारित है ये थॉट। अदरवाइज कई लड़के हो सकते हैं जिनको होम साइंस में इंटरेस्ट हो, कई लड़कियां हो सकती हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं। ज्यादातर लोगों को किसमें इंटरेस्ट है उसके आधार पे हम सबको नहीं कह देंगे। इंक्लूसिव अप्रोच, इसमें कोई इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है, इक्वालिटी तो कहीं से नहीं है, डिस्कवरी अप्रोच कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग है भर भर के, या बायसनेस है। स्टीरियोटाइपिंग की जगह कई जगह पे आपको बायसनेस भी मिल जाएगा, बात लगभग बराबर ही है, क्योंकि जहां पे बायसनेस हो रही है, स्टीरियोटाइपिंग में बायसनेस हमेशा होगी। यानी स्टीरियोटाइप करने का ही मतलब है कि आप किसी एक के साथ भेदभाव जरूर कर रहे होंगे, और भेदभाव होगा तो इवेंचुअली स्टीरियोटाइपिंग भी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं या नहीं मैम? स्क्रीन क्लियर नहीं है। दीपक कुमार, ये मैं कल कमेंट पढ़ रही थी, एक दो लोगों का और कमेंट था ये। आपके पास चॉइस होती है फोन में ना, सेटिंग्स में जाकर के हायर सेटिंग चूज करने की, 1080p पे HD क्वालिटी में, यहां से बढ़िया तरीके से मस्त 300 Gbps बढ़िया इंटरनेट चल रहा है। Gbps नहीं होगा, Mbps ही होगा। इंडिया में Gbps का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अभी है नहीं, ठीक।
तो ज्यादा लंबा फेंक दिया क्या? खैर देखिएगा, वो फ्लो में निकल जाता है, फेंकती नहीं हूं मैं कभी। देखिएगा, आई गॉट 120 और पेपर 2 में 100, पेपर 1 में 120। बहुत बढ़िया विशाल पांडे, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। तो समझिए यहाँ पे कि क्वालिटी में दिक्कत नहीं है, आपने फोन में सेटिंग गलत की हुई है, आपकी इंटरनेट की स्पीड में दिक्कत हो सकती है, यहां से एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है चीज। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग यंग जनरेशन अबाउट सोशल प्रोसेसेस थ्रू एवरीडे इंटरेक्शंस इज कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी को रोजमर्रा के अंतःक्रिया के द्वारा, मिलजुल करके, बातचीत के द्वारा या साथ रह करके हम समाज की प्रक्रियाएं सिखा रहे हैं, उसको सोशलाइजेशन कहेंगे या सोशेबिलिटी कहेंगे, कल्चरिंग कहेंगे या डिलेड इमिटेशन कहेंगे। ये मैं हटा देती हूँ, ये दोनों ऑप्शन। कल्चरिंग इसको नहीं कहते हैं, बेसिकली कल्चर इसमें अपने आप आ जाएगा, किस जगह पे सोशलाइजेशन हो रहा है उससे रिलेटेड हो जाएगा कल्चर। ठीक, अगर हम बात करें डिलेड इमिटेशन की, डिलेड इमिटेशन होता है बच्चे ने आज देखा आपको शेविंग करते हुए या मेकअप करते हुए और 3 दिन बाद खुद से वो चीज इमिटेट की डिले करके, डेफर्ड इमिटेशन जिसको प्याजे की भाषा में कह देते हैं, ये होता है जन्म से 2 वर्ष के बीच में। ठीक है ना, क्लियर है? एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे नेहा, ये सीटेट जुलाई 2023 वाली जो है आपकी 9 बजे की क्लास का, डोंट वरी। ठीक, सोशलाइजेशन है या सोशेबिलिटी है, मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग फंसेंगे इस क्वेश्चन में। बहुत लेट बोल दिया है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाएंगे आपके लिए हम, कितना अच्छा काम किया है। क्या मतलब हटा दिया था? ज्यादातर लोग सी दे रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, इतनी जल्दी क्या होती है पोल हटाने की। देखिए, तो सोशेबिलिटी होगा उत्तर, या फिर सोशलाइजेशन होगा, सामाजिकरण होगा या सृजनता होगा। चलिए हिंदी में हटा देते हैं, हिंदी में इसकी हिंदी प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। सोशेबिलिटी का मतलब है वो व्यक्ति जो मिलना घुलना मिलना पसंद करता हो, सोशेबल हो, है ना। लेकिन सोशेबल होने का मतलब ये नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सोशेबल नहीं है, बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, तो क्या उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ? हुआ होगा, हो सकता है उसको उतना ही पसंद हो। तो यहां पे बात क्या चल रही थी, छोटे बच्चों को या नई जनरेशन को सामाजिक प्रक्रियाओं को सिखाना एवरीडे इंटरेक्शन के द्वारा, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है। पहले सामाजिकरण की प्रक्रिया तो हो जाए, फिर बाद में बच्चा चूज कर लेगा वो कितना सोशेबल होना चाहता है, घुलना मिलना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, कि अकेले बैठ के पढ़ना चाहता है, वो उसकी मर्जी हुई। तो ये तो बाद की बात हो गई। सोशेबिलिटी एक क्वालिटी हो गई अपने आप में कि आपको मिलना जुलना पसंद है या नहीं। सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है जो आप समाज में रहकर के सीखते हैं यंग उम्र से ही, यानी छोटी उम्र से ही। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।